नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। बागमारा की राजनीति जिस तरह करवट लेकर पार्टियों की तरफ से एक बात स्पष्ट कर दिया गया है कि श्रीमान हमारा उम्मीदवार कौन होगा। करवट की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हर पार्टी में बहुत सारे लोग मन में आस लगाए हुए थे। भाजपा में कुछ लगाए हुए थे, कांग्रेस में कुछ लगाए हुए थे और सबकी उम्मीदें टूटी और जिनको मिलना था उनको मिल चुका। लेकिन अब सबका नजर एक ही जगह आकर टिका हुआ है कि आखिर बागमारा में जो जेल के तरफ से प्रत्याशी के रूप में 11 लोग नामित हुए थे, उनमें से किनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे पार्वती जी से। इन्होंने भी अपना पर्चा भरा है और क्या कुछ इनके द्वारा किया जाना है और ये जो देर हो रहा है इसको लेकर क्या इनके मन में संशय चल रहा, चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, पहले तो आपका स्वागत रहेगा। नमस्कार भैया, झारखंडी जोहार आपको स्वागत है आपका चैनल के माध्यम से। आज पूरा बागमारा की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लास्ट कब मुलाकात हुआ जयराम जी से? लास्ट हमारे मुलाकात जब मैंने फॉर्म डाला था उसका एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन के बाद उनसे मुलाकात हुई थी। और एक बार नहीं, हम लोग कम से कम उससे 4-5 बार मुलाकात हुई है। उसके डेरे पर ही जाके हम लोग अकेले में बैठ के बात भी किए हैं, अच्छा बात भी हुआ था उनसे। तो हम मान के चले कि अकेले में जब बात किए होंगे तो कहीं ना कहीं सीट का भी बात जरूर उठा होगा। एक महिला नेत्री के रूप में आप मुखिया दिए हैं, तो क्या कुछ लगता है क्या बात से अनुशंसात्मक बात उनके तरफ से निकला था? जी, उसने एक ही आश्वासन हमको दिया था कि ठीक है दीदी, आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कीजिए, बाकी जो होगा डिसीजन हम लोग लेंगे। अभी आज 22 तारीख हो गया। 22 तारीख का तकरीबन 8 बजे के आसपास हम आपका इंटरव्यू चला रहे हैं। अपलोड करने में 1-2 घंटा जो समय लग जाए, तो अभी तक नहीं हुआ है और प्रत्याशी में बीपी बढ़ रहा है। जिसको शुगर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं हो कि उसका शुगर का लेवल भी बढ़ गया होगा। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है और क्या आप उम्मीद करना चाहते हैं जयराम जी से? देखिए, ये अभी हमारे पार्टी के माध्यम से जो टिकट का निर्णय लिया जाना था, जो अब तक नहीं लिया गया, ये बहुत ही सनसनीय बन चुका है। क्योंकि ये बोर्ड कमेटी का बात होता है कि अंदर से जो बात आएगा वो हम भी प्रत्याशी हैं, एक और भी हमारे यहाँ 11 प्रत्याशी हैं। लेकिन अब तक हम लोग को ये जानकारी नहीं है कि टिकट किसके नाम पर जा रहा है। लेकिन हमारे पार्टी के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हम लोग एक चैनल के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से हम लोग का न्यूज मिल रहा है कि ये टिकट उनको मिल रहा है। लेकिन ये कैसे उन तक ये न्यूज पहुंचता है? जो बोर्ड कमेटी का है, जो हम भी एक मेंबर हैं, हमको नहीं जानकारी, तो फिर उन तक जानकारी ऐसा नहीं लग रहा कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स, मैंने दबाव की राजनीति क्रिएट करने का, दूसरे प्रत्याशी को रात में नींद उड़ाने का एक माध्यम, चाहे जिस चैनल पे चला हो, एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा इसको आप मान रहे हैं क्या? देखिए, अब तक तो हमने जितना भी सुने, अब तक हमारे जितने भी कॉल आए हैं हमारे जिस माध्यम से, उस तरह से हम लोग को लग रहा है कि ये किसी का दबाव के माध्यम से आ रहा है या फिर कोई दबाव इन पे दे रहा है। अच्छा, तो दीदी जब आप काम की, इतना बात हुआ, अनुशंसात्मक तरीके से बात रखी गई, तो आप प्रेशर में क्यों है ये बताइए? हम प्रेशर में इसलिए है कि जनता हमसे जवाब मांग रही है। जो हमने आज 7 महीना 8 महीना से जो अपना पूरा विधानसभा भ्रमण किए हैं, हर पंचायत, हर गांव, हर महिला टोला में जो हमसे महिलाएं जुड़ चुकी है, हमसे बहनें जो जुड़ चुकी है, वो लोग इतना हमको फोन कर रहे हैं, हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि दीदी क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, आपके भरोसे पे और आपके आशे पे टिके हैं। जो हमारे बागमारा विधानसभा में आज पहली बार कोई महिला कैंडिडेट आई है, जो आज तक कोई पार्टी आज तक नहीं सोचा कि यहाँ पर महिला कैंडिडेट होना चाहिए। आप पार्टी से बड़ी हो गई, पार्टी जिसको भी टिकट देगा वहां पर लोगों को खड़ा होकर आपको वही महिलाओं को समझाना है कि चलिए दीदी अब हम लोग उन्हीं का मदद करेंगे। लेकिन आप अभी जिस तरह से बोल रहे हैं, हमको तो लग रहा है पार्टी से बड़ा वाली बात आप रख रहे हैं। जी, हम लोग पार्टी से बड़ा वाली बात नहीं रख रहे, हम लोग तो यही बोल रहे हैं ना, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि पार्टी जिसको भी टिकट दे। मैंने पहले इंटरव्यू में भी बोला, यही बात रखा था कि पार्टी जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग खुल के उनका सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। इतना देर ना करें, यही आप लोग बस यही हम लोग का कहना है कि इतना देर ना कर। जो अभी तक से हम लोग इतना सनसनीय बना हुआ है, सबका दिमाग में एक अजीब सा माहौल बन चुका है। मैंने चैन से सोना है तो जाग जाओ वाला बात आप लोग के साथ आ गया है ना, आ गया कि है। न नींद आ रहा है, न सो पा रहे, न जाग पा रहे। जयराम जी को क्या कहेंगे ये बताइए इस कठिन घड़ी में? वो रामायण में एक ठो गाना था, यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो ये रात भी दिन भी दोनों भारी आप लोग का चल रहा। तो जयराम जी से आप लोग क्या अनुरोध करेंगे अभी? देखिए, हर दिन और हर आज मैंने एक सप्ताह से यही चल रहा है। जिस दिन हम लोग अधिकार यात्रा समाप्त हुआ हम लोग का 15 तारीख से, तो उसी दिन आचार संहिता लग गया। उसके दूसरे दिन भी हम लोग सोचे चलिए आज नहीं घोषणा करेगा तो कम से कम उसके तीसरे दिन घोषणा करेगा। बस उसी दिन से ही सबका आज होगा कल होगा प्रेशर बना हुआ है। और खास करके हम पे प्रेशर क्या बनेगा, जो हमारे महिलाएं
हमारे युवाएं भाई जो हमसे जुड़ चुके हैं उस पर ज्यादा प्रश्न बताइए, हो रहा है। 11 प्रत्याशी हैं, क्या अगर हम आपको नीचे पायदान से ऊपर समझे कि ऊपर पायदान से नीचे लाए? देखिए, ये तो मेरा पूरा कोर कमेटी को हम लोग छोड़ दिए, सौंपे हुए हैं। हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी हैं, मतलब उन पे हम लोग सौंपे हुए हैं। हम कहाँ हैं 10 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, मैंने आज तक नहीं सोचा है वो। अच्छा, महिला नेत्री के तौर पे तो आप यहाँ पर एक अपना बहुमत बना चुके हैं, ठीक है, महिलाओं के बीच में आपकी पैठ है, एक जन समर्थन भी है। उन महिलाओं को जवाब देने में क्या दिक्कत महसूस कर रही हैं? हमें वो महिलाओं को जवाब देने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि हर सेकंड में महिला लोग फोन करती है, क्योंकि बहुत आशा भरोसा विश्वास रखी है महिला की इस बार बागमारा विधानसभा में बहुत समय के बाद से कोई महिला कैंडिडेट आ रही है जो हम लोग के समझ से निकल के आ रही है। जो कुछ होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि 2024 में जेलकेम ने जहां जहां बीपी बढ़ाया है, श्रीमान हो सकता है उनके हाथ से कुछ ना कुछ खिसकेगा। अब बात करते हैं महिला नेत्री की। महिला नेत्री के अंतर्गत जिस तरीके से पार्वती जी ने पिछले 7 महीनों में एक जबरदस्त गोलबंदी, बागमारा के 303 या 333 पंचायत की बात करें, ब्लॉक बूथ की बात करें, तो हर इनके दरवाजे पर लोग पहुंचे और एक बेहतर गोलबंदी रही। अच्छा, इतना समीकरण क्रिएट करने के बावजूद भी मन में संशय क्यों है आपका? ये तो हम लोग को आज तक समझ में नहीं आया। मतलब अब तक जितना दिन से मतलब चल रहा है इस सनसनी को, वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक कितने सनसनी क्यों बना हुआ है। क्योंकि हमारे फीडबैक अगर लेना चाहेंगे, पार्टी के कोई भी पदाधिकारी अगर फीडबैक लेना चाहेंगे तो पूरा बागमारा विधानसभा अपने घूम के पार्टी का फीडबैक ले सकते हैं कि पार्वती देवी ने पूरा बागमारा विधानसभा में अपना दावेदारी किस तरह का पेश किया है और किस तरह महिलाओं से जाके, पुरुषों से जाके, जनता से जाके किस तरह अपना बात को रखा है, और उन जनता ने, उन महिलाओं ने किस तरह का पार्वती देवी का सहयोग किया है, किस तरह आशीर्वाद दिया है। आज ये मेरा बोल वाला नहीं है, आज जो हम बोल रहे हैं वो मेरा आवाज नहीं है, यहाँ का महिला, यहाँ का जनता, यहाँ का बुजुर्गों का आवाज है जो आज हमको बोलने पे मजबूर किया जा रहा है। अगर वाली बात, जयराम जी आप लोग तरफ दृष्टिकोण रखे हैं, जरूर ठीक है, 11 में से चयनित तो एक ही होंगे, लेकिन महिला नेत्री के तौर पर आप प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। अगर हम महिला नेत्री के तौर पर बागमारा में देखें कि आप अपने आप को फिट मान रहे हैं कि बागमारा की राजनीति में आप सब कुछ झेल लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा, या बागमारा जिसको गांधी आंधी दोनों बोला गया है, तो क्या कुछ अपने मन में आपका रखा है बात को? हम अपने आप को जहाँ मतलब पूरा परफेक्ट समझ चुके हैं कि बागमारा विधानसभा का प्रबल दावेदारी हम है। जो यहाँ का पहले से बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट है, हम अपने आप को सक्षम मान चुके हैं कि हम उनसे टकरा सकते हैं, उसके समझ हम खड़ा हो सकते हैं। ये भी नहीं कि एक महिला है तो हम पीछे हट जाएंगे, किसी के बोलने से, किसी या धमकाने से, कुछ बोलने से हम पीछे हट जाएंगे, ये भी नहीं है। देखिए, हमको लग रहा है कि इन दिनों आप कल्पना सोरेन जी का वीडियो बहुत ज्यादा देख रहे हैं, उसी स्टाइल में आप अपना बात को रख रहे हैं कि हम धमकी उनकी से पीछे होने वाला आदमी नहीं है। तो ये ललकार है क्या विरोधी लोग के लिए, या वाकई आप राजनीति में उतर कर कुछ करना चाहते हैं? हम राजनीति में आकर कुछ करना चाहते हैं। इस बागमारा विधानसभा के यहाँ की स्थिति परिस्थिति को हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ स्थिति परिस्थिति इस तरह का बना हुआ है, इतना भय बना हुआ है कि यहाँ मैंने बड़े बुजुर्ग को छोड़िए, यहाँ महिला भी सामने खड़ा नहीं होना चाहती है, इतना भय बना हुआ है। 15 साल से किन्हीं का शासन रहा तो ऐसे ही रहा, बिना आम आदमी का जन समर्थन का ही शासन रहा क्या? आप विरोधी हैं, आप विपक्ष में हैं, आप तो अपनी बात रखिएगा। देखिए, आदमी कहता है ना कि सड़क चलते हुए या फिर कहीं 10 को बैठ के अगर एक तरह से बात कर लिए तो वो 10 का बीच में हो गया। यहाँ तक कि तो अगर घर में कोई बैठ के अगर किसी विरोधी का नाम ले कि नहीं हम बीजेपी का बात नहीं कर सकते, हमको बहुत डर है, बहुत भय है, कि ये घर में रह के चार कहता है ना कि दीवार का भी कान होता है, उस तरह का भय बना हुआ है यहाँ। तो उस भय को दूर करने के लिए इस बागमारा विधानसभा में राजनीतिक के तौर पे हम आए हुए हैं। अच्छा, अगर एक प्रत्याशी के रूप में आप कल से अपने आप को देखते हैं, मान लीजिए कि अगर आपका घोषणा आपके नाम का होता है, क्या विजन रहेगा आपका? क्या कुछ विजन है बागमारा में बदलाव के लिए? चलिए आप ही के मुख से जानना चाहेंगे। ये बागमारा में विजन है कि जो यहाँ भय बना गया है उस भय को भय मुक्त करना, माने बागमारा में भय मुक्त विधानसभा होना चाहिए। यहाँ का महिला जो रोजगार नियोजन जो अब तक नहीं मिला है, जो यहाँ महिला के लिए बहुत सारा रोजगार है जो अब तक यहाँ बागमारा विधानसभा में नहीं हुआ। भय भूख भ्रष्टाचार वाला बात आप भी लाके रखिएगा कि हम इससे मुक्ति दिलाएंगे, यही ना बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ हर तरह का चाहिए। यहाँ शिक्षा पर हो, स्वच्छता पर हो, यहाँ जल पर हो, जल नल छोड़ो तो ये बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे कि सड़क हो गया, नाली हो गया, पानी हो गया, बुनियादी सुविधाएं हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। जो रोजगार से यहाँ दर दर भटक रहे हैं, यहाँ के हुआ हो, महिला हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब जो यहाँ दर दर में रोजगार के लिए जो भटक रहे हैं ना, सबसे पहले हमको इस रोजगार
मैंने बेरोजगारी का मुक्ति करना है बस बागमारा दो विधानसभा प्रश्न से। अंतिम रहेगा। ये बताइए, बाघमारा अगर किसी कारणवश आप लोगों के खेमे से बाहर रह गया तो विपक्ष का भूमिका शानदार तरीके से निभाएंगे या बाकी आप लोग फिर 5 साल के लिए घर पे सो जाए? हम लोग यहाँ विपक्ष का बात नहीं करेंगे। हम लोग विधानसभा में आ रहे हैं मतलब आ रहे हैं। सीधे एकदम सीधे तय कर लिए हैं। सीधा एकदम क्या तय कुछ कर अपील लिया है। करेंगे बाघमारा के वोटर से, महिला से, पुरुष से, बुजुर्ग से, हिंदू से, मुस्लिम से, अल्पसंख्यक से, गुजराती, पंजाबी, गुजराती, चलो हालांकि आप लोग बाहरी भीतरी तो किए हैं पूरा, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या अपील रहेगा अब ये वोट के अंतिम क्षण में? देखिए, हम लोग पहले भी अपील कर चुके हैं और यहाँ तक कि मैंने मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपील नहीं की, हम लोग जा के फिर अपील किए हैं। और आज जो हम लोग सहानुभूति समझिए या आशीर्वाद समझिए, जो आज हम यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए से जो बात कर रहे हैं वो हमारे जनता का आशीर्वाद है, हमारे माताएं बहने का आशीर्वाद है, हमारे युवाओं का सपोर्ट है, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है, जो आज हमारे इस तरह का मतलब शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या कुछ होगा ये तो पता नहीं, 1-2 रात में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस एक शुभकामना तो हम जरूर कहेंगे कि बाघमारा विकास करे, चाहे आपके हाथों करे चाहे किसी और के लिए। जयराम जी से एक अपील कर दीजिए कि ये 48 घंटा अगर हो गया तो क्या परेशानी होने जा रहा है हर प्रत्याशी के साथ? हर प्रत्याशी के साथ यही होगा। मैं तो टाइगर जयराम मातो सुप्रीमो से यही कहना चाहूंगी कि भैया, जो भी परेशानी यहाँ पर हो रही है, जो टेंशन मतलब एकदम भरा पड़ा हुआ है, उस टेंशन को जल्दी से मुक्त कीजिए, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि पार्टी का ही कोई व्यक्ति आपस में लड़ जाए, बिखर जाए, जो पार्टी पर गलत मैसेज जाए, अगला जो भी यहाँ कांग्रेस बीजेपी है वो लोग कहीं गलत मैसेज न दे दे। इसीलिए जो भी करना है आप जल्दी से कर दीजिए। हम लोग को इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, एक पार्टी अगर किसी को भी टिकट देती है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पार्टी टिकट का घोषणा करे कि वो यहाँ बाघमारा विधानसभा से कौन प्रत्याशी है। और मैं आशा और भरोसा विश्वास भी रखती हूँ कि बाघमारा विधानसभा में एक पहली बार कोई महिला आई है, वो भी एसटी फैमिली से आती है, तो ये पार्टी को एक निर्णय महिला के प्रति लेना चाहिए और अच्छे निगाहें से देखना भी चाहिए। और भरोसा और विश्वास के साथ, जिस तरह से हमने भरोसा विश्वास किए हैं, एक बार पार्टी के लोग भी हम पर भरोसा और विश्वास दिखाए। मैं उस विश्वास और भरोसे पे अटल रहूंगी, कभी उस भरोसा विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं। जेएलकेएम का जो रणनीति है वो यही था श्रीमान कि हम 3 जगह तो जरूर सेंधमारी करेंगे। 1932 के नाम पे करेंगे वोटर को रिझाने की बात, पलायन की बात को रखेंगे वोटर की बात, और तीसरा जो सबसे बड़ा बात है स्थानीय मुद्दा। चलिए, अभी स्थानीय में स्थानीय आपस में लड़ गए। एक पुराना फिल्म में गाना आया था, ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है जब अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। श्रीमान समय रहते अगर नहीं डिसीजन लिए तो भीतर खाने श्रीमान बड़ा दूध में जो रंग गिर चुका है। अब क्या होगा 2024 का 1-2 दिन के अंतर्गत जेएलकेएम बाघमारा में किसे प्रत्याशी बनाएगी? पार्वती जी स्पष्ट तरीके से, शुद्ध मन से, साफ मन से, बिना लाग लपेट पक्ष विपक्ष की एक बात कर रही हैं, भैया आप टिकट कंफर्म कर दीजिए जिनको करना है, चाहे मुझे करना है या किन्हीं और को। इस संसार से हमें निकालिए, क्योंकि आप पार्टी सुप्रीमो हैं, आप ही के हाथ में सब कुछ है। नहीं तो हम लोगों को परेशानी बढ़ रहा है, जवाब देना मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड। बस एक ही मेरा ये है, सुख सक्षमता से साथ बाघमारा रहे। जय हिंद।